बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक की फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक की फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। काफ़ी दिनों बाद जी आज मैं अपना व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि जी माह रमज़ान मुबारक था, तो इसी वजह से बस उसी में मसरूफ़ रहे हम लोग। नमाज कुरान पाक, क्योंकि इस दफ़ा मैंने टारगेट बनाया था कि माशाल्लाह जी मैंने कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल करना है, तो मैंने अपनी शेड्यूल बनाया हुआ था। इसी वजह से जी मैं व्लॉग की तरफ मैंने तवज्जो नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना जी ईद के हवाले से अपना एक व्लॉग अपलोड कर दिया जाए। आज था जी 29वां रोज़ा और आज मैं लगी हुई थी ईद की सफाइयाँ करने। मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से साफ़ किया और ये देखिए जी मैंने इसके बॉक्सेस जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिए थे और अब मैं इसे करूँगी कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़। और ये देखिए जी फाइनली माशाल्लाह जी मैंने अपना फ्रिज अच्छे तरीके से चमका दिया है और इसकी जो बॉक्सेस थे वो भी सेट कर दिए। और ये देखिए मेरा जो फ्रिज है माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। अब इसमें मैं जो चीज़ें हैं ना वो इसमें रख दूँगी और इसके बाद जी मैंने तैयारी करनी है शाम के लिए इफ्तारी की, क्योंकि आज जो मेरी सिस्टर है उनको मैंने बुलाया हुआ है इफ्तारी के लिए। तो मैंने सोचा फ्रिज से साफ़ होने के बाद जी अपनी सारी इफ्तारी की तैयारी करूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह शाम को बस मैंने इफ्तारी की जो तैयारी थी ना वो मैंने आपको नहीं दिखाई, बस मैंने जो चीज़ें थी वो बना ली थी। और ये देखिए जी मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे समोसे, साथ में दही बड़े थे, पकौड़े थे और टैंग बना लिया था, क्योंकि अलविदाई रोज़ा था माशाल्लाह जी 29वां रोज़ा था। साथ में मैंने थोड़े से दही बल्ले भी बना लिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जी अपनी सिस्टर को इनवाइट कर लिया जाए और इनके साथ ही सेलिब्रेट किया जाए। वैसे तो इतनी बरकतों और रहमतों का महीना था, दिल तो बहुत हमारा उदास था और जब यानी कि चाँद नज़र आया था ना, तो जब मौलवी साहब ने ऐलान किया और उन्होंने जब नात पढ़ी अलविदा वाली, तो आप यकीन करें कि इतना हमारा दिल उदास हुआ, हमारी आँखों से आँसू जारी हो गए कि इतना बरकत महीना जो है हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह पाक हमें आइंदा साल भी इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये आई हुई थी थोड़ी-सी कलर्ड सेवइयाँ मेरी भाभी ने भेजी थी और आज मैं बनाने लगी थी अपने हस्बैंड के लिए देसी चिकन और आलू, क्योंकि मैंने जो है ना थोड़ा-सा चिकन मँगवाया क्या था, मेरी बड़ी भाभी ने मुझे भेजा था, तो उन्हें पता है कि मेरे हस्बैंड को ये बड़ा पसंद है, तो मैंने सोचा कि ना उनके लिए बना लिया जाए। मैं तो उनको खुश्क ही बना कर देने लगी थी, मतलब इसकी कढ़ाई बनाने लगी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं इसमें थोड़े से आलू डाल लो, तो हम सब मिलकर खा लेंगे। क्योंकि जी 29वें रोज़े को डाउटफुल होता है कि 30 रोज़े होंगे या 29, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा ये बना कर रख लेते हैं, अगर सुबह रोज़ा हुआ तो हम इसके साथ सहरी कर लेंगे। आज ना मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि मैं हूँ अपने इन-लॉज़ में, तो माशाल्लाह जी यहाँ पे गैदरिंग होती है। वैसे तो जी मेरे अपने घर में भी माशाल्लाह काफ़ी गैदरिंग होने लग गई है, क्योंकि मेरी भतीजे की शादी, तो इसी सिलसिले में माशाल्लाह जी कभी मेरे घर में सिस्टर आ जाती है, कभी बड़े भाई आ जाते हैं, भाभी आ जाती है, कभी छोटे भाई आ जाते हैं, कभी दूसरी भाभी आ जाती हैं, कभी दूसरी सिस्टर आ जाती है। बस यही है कि माशाल्लाह जी सारा जो डिस्कशन पॉइंट है ना वो मेरा घर बना हुआ है, मीटिंग पॉइंट जिसे कह लें वो मेरा घर बना हुआ है माशाल्लाह। तो इसी वजह से काफ़ी वहाँ पर भी मुझे यानी कि गैदरिंग का सामना करना पड़ा है। खैर अब तो माशाल्लाह जी शादी स्टार्ट हो जाएगी हमारी 1-2 रोज़ में। अच्छा जी, जब मैं सालन बनाकर फ्री हुई ना, तो अभी बल्कि मेरा सालन कंप्लीट नहीं, तो मेरे बड़े भाई-भाभी आ गए, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। फिर यानी कि अभी वो रुखसत नहीं हुई, तो मेरी छोटी सिस्टर आ गई, वो माशाल्लाह जी अपनी ईद की शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, तो वो लेकर आई थी हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स का केक। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें क्रीमी केक जो वो पसंद नहीं है ज़्यादा, इस तरह का वो केक लाइक करते हैं, तो वो भी मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आए थे ये वाला केक। और फिर रात को जी हम लोग आ चुके थे अपने ससुराल, यानी कि अपने गुलबर्ग में आ गई थी। यहाँ पर आकर रात को ही मैंने कपड़े प्रेस कर रख दिए थे बच्चों की ईद के लिए, क्योंकि मुझे पता था सुबह टाइम नहीं मिलना, माशाल्लाह जी गैदरिंग होनी है। सब लोगों ने अपने-अपने जो ड्रेसेस हैं वो प्रेस करने, तो इसी वजह से मैंने रात को प्रेस कर दिए थे और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह जी सो चुके थे। और ये मैं बना रही थी शीर ख़ौरमा, इसे मैंने काफ़ी देर से पकाने के लिए रखा हुआ था हल्की आँच पर। और फिर शीर ख़ौरमा तैयार करने के बाद जी मैंने बनाए पराठे नाश्ता, क्योंकि सेवइयों से तो माशाल्लाह जी हमारा पेट भरना नहीं था, शीर ख़ौरमे से वो तो मीठा था ना, तो कुछ मीठा हो जाए इसीलिए हमने वो यानी कि ईद त्योहार पर हम लोग ये बनाते हैं। और यहाँ पर जनाब मेरी बेटी जो रेडी हो चुकी थी ईद के लिए, देखिए जी उसने अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी, अपना मेकओवर कर लिया, उसने अपना ड्रेस यानी कि पहन लिया,
साथ में फुल रेडी होकर वो सबके पास पहुंच चुकी थी ईदी वसूल करने के लिए, और सबसे उसने अपनी ईदियाँ वसूल की। और यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड साहब भी आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। तो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली को, सब मेरे यानी कि जो सब्सक्राइबर उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, और अल्लाह पाक की इस ईद जो हम सब के लिए खैर बरकत वाली और खुशी वाली लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जनाब जो हमारे बेटे ने लाडले ज़ुहान साहब, इन्होंने तकरीबन फुल डे से, मेरे ये 4th इसका सूट था जो इन्होंने ख़राब किया हुआ। इस बच्चे ने, इसने मुझे इतना परेशान किया क्योंकि हमारे पड़ोस में शॉप है, तो ये वहाँ पर पहुँच जाता है, हर थोड़ी देर बाद जी वहाँ पर चीज़ लेकर आ जाता है। वो मेरी जो पड़ोसन है बाजी, वही कहती हैं हमारे जी माशाल्लाह ये जो बच्चा है ना, हमारे पूरे 15 दिन की ना बिक्री जो कहते हैं इनकम 2 दिन में करवा कर चला जाता है। यहाँ पर जी मेरी जो देवरान उनका बेटा और मेरा बेटा ज़ाहिर जो वो रेडी हो चुका था, और हमने आज यानी कि ईद के हवाले से हमने सेलिब्रेशन की थी। हमने मंगवाई थी स्वीट्स, और ये हमारे देवर साहब लेकर आए थे बीफ, मेरे हस्बैंड लेकर, क्योंकि इनको बीफ की जो पुलाव है, बीफ कढ़ाई और बीफ पाए ये बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और स्पेशली जो है ना बकरे का गोश्त, मतलब छोटा गोश्त इनको बहुत ही पसंद है। तो वो तो माशाल्लाह जी हमारी इतनी बड़ी फैमिली में यानी कि अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो भी माशाल्लाह 5 किलो मंगवाए, तो फिर हमारी एक टाइम की कढ़ाई बनती है, तो इसीलिए हमने बीफ पुलाव का इरादा किया। हमने मंगवाया जी 2.5 किलो हमारा बीफ था, और 2.5 किलो ही हमारे राइस थे। तो मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी थी और मैं बनाने लगी थी बीफ पुलाव। तो मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, यखनी मैंने ऑलरेडी बॉयल होने के लिए रख दी थी, और मैं बनाने लगी थी रायते का सामान, मतलब पुदीना, हरी मिर्ची, हरा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। मुझे इसका रायता बड़ा ही पसंद है, और मेरे हस्बैंड भी बड़ा लाइक करते हैं। अच्छा जी, मेरी देवरानी ने सफाई तो कर ली थी, लेकिन हमारे यहाँ जी जामुन के जो दरख्त है ना, पतझड़ की वजह से माशाल्लाह उसके पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अब भी हम इधर साफ़ करते हैं, साफ़ कर ही रहे होते हैं, दोबारा से गिर जाती है। ये देखिए जी, मैंने पहले साफ़ की, ये फिर दोबारा गिर गए। तो इसी तरह सारा दिन हमारा जी वाइपर हाथ में रहा है। ईद के हवाले से जी माशाल्लाह हमारी सेलिब्रेशन जो थी वो बहुत अच्छी रही है। कोल्ड ड्रिंक्स के हमने पैट मंगवा लिए थे, उसमें से कुछ हमने फ्रीज़र में रख दी थी ताकि वो चिल हो जाए, और कुछ हमने बाहर ही रखी हुई थी। और ये देखिए जी पत्ते जो ना हमारे माशाल्लाह इसी तरह सारा दिन गिरते रहें, और हम इसी तरह सारा दिन वाइपर लगाते रहें, क्योंकि मार्बल का फर्श प्लेन है तो इस पर वाइपर से सारा साफ़ हो जाता है। बल्कि मेरी बेटी मुझे नाराज़ होती कि मम्मा आपने ना अपना जो ईद का ड्रेस है वो नहीं यानी कि पहना। मैंने उसे कहा बेटा साथ तो किचन में काम में गुजरना है, तो अभी कपड़े तो नहीं फ्रेश, जब भी अच्छे जब इंसान कहीं आउटिंग पर जाए या किसी के घर एज ए गेस्ट जाए, तो मैंने इसलिए नहीं पहना। वैसे भी हमारे यहाँ माशाल्लाह जी भतीजे की शादी, तो मैंने सोचा उन्हीं दौरान मैं यूज़ कर लूँगी। और हमारा जो बीफ था वो अच्छे तरीके से गल चुका था, सॉफ्ट हो चुका था, तो इसीलिए मैंने जी इसको पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पहले ही पीस कर रख लिया था, साथ में हरी मिर्ची भी मैंने पीस ली थी। यहाँ पर मेरे जो देवर का बेटा था वो खड़ा हुआ था, और ये उसकी ईदी थी। वरीशा ने जी उससे उसकी ईदी छीन ली और कहती मुझे दिखाओ कि आपको कितनी ईद मिली है। और माशाल्लाह जी ये देखिए इसकी काफ़ी अच्छी खासी हैंडसम जो ईद थी ना वो जमा हो चुकी थी। और इधर मैं बना रही थी बीफ पुलाव, और उधर जो मेरी बेटी थी वो लगी हुई थी गपशप में। सबसे अपनी ईदियाँ वसूल कर चुकी थी, और मुझे आकर बार बार देखा था मम्मा ये देखे मेरी कितनी ज़्यादा ईद जमा हो गई है। खैर जनाब हमारा जो ईद का त्यौहार था वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ। माशाल्लाह जी ये थी हमारी 29वें रोज़े की अलविदाई रमज़ान की और ईद की यानी कि रूटीन, फर्स्ट डे की रूटीन। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ। ईद का फर्स्ट डे जी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ हमारे इन लॉज के साथ, और इसी के साथ जी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज़।